कलेक्टर पत्नी और बेरोजगार पति के साथ बनी घटना। उस छोटे से कस्बे की सुबह हमेशा जैसी ही थी। धूल भरी सड़कें, चाय की दुकानों पर उठती भाप और अखबार के पहले पन्ने पर छपी बड़ी बड़ी खबरें। मगर उसी सुबह एक खबर ने पूरे कस्बे की सोच हिला दी थी। आरती वर्मा बनी जिले की सबसे कम उम्र की कलेक्टर। लोगों की आंखों में चमक थी, जुबान पर बधाइयां और दिलों में अनकही ईर्ष्या। आरती का नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, वह सफलता का प्रतीक बन चुका था। पर इस चमक के पीछे जो परछाई थी, उसे कोई देखना नहीं चाहता था। उसका पति समीर वर्मा, जो अब भी बेरोजगार था। आरती और समीर की कहानी किसी फिल्मी पोस्टर से कम नहीं थी। पर उनकी शुरुआत बेहद साधारण थी। कॉलेज के दिनों में दोनों ने साथ सपने देखे थे। समीर सिविल सेवा में जाना चाहता था और आरती समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी। शादी के बाद दोनों ने तय किया था कि पहले समीर तैयारी करेगा, फिर आरती। लेकिन जिंदगी किताबों की तरह सीधी नहीं चलती। समीर ने 2 साल लगातार कोशिश की, पर हर बार असफल रहा। आर्थिक तंगी बढ़ने लगी, घर में सूपी गहराने लगी। तब आरती ने नौकरी की तैयारी शुरू की और जैसे किस्मत ने उसी पल करवट ली, पहली ही कोशिश में आरती का चयन हो गया और वह देखते ही देखते कलेक्टर बन गई। कस्बे के लोग आरती की तारीफ करते नहीं थकते थे। पर उसी सांस में समीर पर तंज भी कसती थे। इतनी बड़ी अफसर पत्नी और पति घर बैठा है। यह वाक्य समीर के कानों में रोज किसी हथौड़ी की तरह बजता। और रिश्तेदारों की बैठकों में मुस्कान के पीछे छुपे सवाल होते। पड़ोसियों की नजरों में दया और उपहास का अजीब मिश्रण था। कई लोग तो आरती को सलाह देने लगे, अब आगे बढ़ो, ऐसे पति के साथ क्या भविष्य। लेकिन आरती हर बार मुस्कुरा कर एक ही जवाब देती, आज जिसने मेरे संघर्ष में मेरा साथ दिया, मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूं। आरती के लिए समीर सिर्फ पति नहीं था, वह उसका विश्वास था। जब वह पहली बार कलेक्टर बनकर कार्यालय पहुंची, कुर्सी पर बैठते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उस दिन समीर ने घर से निकलते वक्त बस इतना कहा था, तुम्हारी कुर्सी तुम्हारे हौसले की पहचान है। मेरे होने या न होने से उसे फर्क नहीं पड़ता। वही शब्द आरती की ढाल बन गए। वह दिन रात काम करती, फाइलों में डूबी रहती, पर घर लौटते ही वही साधारण पत्नी बन जाती, जो पति के लिए चाय बनाती, उसके नोट्स सहेज कर रखती और हार के बाद भी उसे उठने की ताकत देती। समीर के भीतर का तूफान कोई नहीं देख पाता था। हर सुबह वह अखबार में चयनित उम्मीदवारों की सूची देखता और रात तक खुद से लड़ता रहता। कई बार उसने आरती से कहा, अब तुम आगे बढ़ चुकी हो, मेरे कारण तुम्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। आरती तब उसके सामने खड़ी होकर कहती, मेरी सफलता मेरी है, तुम्हारी असफलता मेरी नहीं, हम एक है, हार जीत भी साझा है। इन शब्दों में कोई भाषण नहीं था, सिर्फ अटूट भरोसा था। कलेक्टर होने के बावजूद आरती ने कभी अपने ओहदे को घर के भीतर नहीं आने दिया। घर में फैसले दोनों मिलकर लेते और समाज की बातों को वह दरवाजे के बाहर ही छोड़ देती। लेकिन समाज कहाँ रुकता है। एक समारोह में किसी ने मजाक में कह दिया, मैडम, आपके पति को भी कोई पोस्ट दिलवा दीजिए। आरती की मुस्कान स्थिर रही, पर आंखों में आस आ गई। उसी रात उसने समीर से कहा, तुम फिर से कोशिश करोगे, और इस बार मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी। समीर ने तीसरी बार तैयारी शुरू की, पर इस बार हालत अलग थे। सुबह 4 बजे उठना, दिन भर पढ़ना और रात को खुद से सवाल करना, यह सब आसान नहीं था। कई बार थक कर वह किताब बंद कर देता,
तब आरती बिना कुछ कहे उसके सामने साई रख देती। यह शुभ साप दिया गया साथ किसी बड़े भाषण से कहीं ज्यादा असरदार था। कस्बे में अब भी लोग बातें करते थे। कलेक्टर पत्नी और बेरोजगार पति। पर आरती को अब फर्क नहीं पड़ता था और उसे पता था कि यह कहानी अभी अधूरी है। एक दिन समीर ने थकी हुई आवाज में कहा, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो? आरती ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तो हम फिर कोशिश करेंगे। क्योंकि कोशिश छोड़ देना ही असली हार है। उस पल समीर को समझ आया कि पतिव्रता होने का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या त्याग नहीं होता, बल्कि साथी के सपनों को अपना बना लेना होता है। समय कभी एक सा नहीं रहता। वही कस्बा, वही सड़कें, वही चाय की दुकानें। पर हवा में कुछ बदला बदला सा लगता था। लोग अब भी बातें करते थे। पर उनकी आवाजों में पहले जैसा जहर नहीं था, बल्कि जिज्ञासा थी। वजह थी समीर वर्मा, जो महीनों से घर से कम और लाइब्रेरी और कोचिंग के बीच ज्यादा दिखने लगा था। आरती अब भी कलेक्टर थी, पर उसके चेहरे पर अफसर की शक्ति से ज्यादा पत्नी का धैर्य झलकता था। समीर की तैयारी अब जुनून बन चुकी थी। पिछली असफलताओं ने उसे तोड़ा नहीं था, बल्कि भीतर कहीं आग जला दी थी। हर दिन वह खुद से एक ही सवाल करता, क्या मैं वाकई काबिल हूँ? और हर रात आरती बिना बोले उसका जवाब बन जाती। कभी देर रात तक जागकर उसके नोट्स ठीक कर देती। कभी सुबह सुबह उसे जाग कर कहती, आज का दिन तुम्हारा है। यह छोटे छोटे वाक्य समीर के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थे। परीक्षा का दिन आया। समीर परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा था, हाथ में प्रवेश पत्र, दिल में डर। आरती उसे छोड़ने आई थी, मगर अफसर की गाड़ी में नहीं, बल्कि उसी पुरानी स्कूटी पर, जिस पर कभी दोनों कॉलेज जाया करते थे। जाते वक्त उसने बस इतना कहा, आज तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मेरा विश्वास भी अंदर जा रहा है। समीर ने पहली बार महसूस किया कि आत्मविश्वास किसी किताब से नहीं, किसी अपने से मिलता है। परीक्षा के बाद इंटरव्यू का दौर शुरू हुआ। यह सबसे कठिन समय था। कई बार समीर को लगा कि शायद वह शयन के करीब आकर भी पीछे रह जाएगा। इंटरव्यू के सवालों से ज्यादा उसे समाज की निगाहें परेशान करती थी। वही लोग जो कभी उसे निकम्मा कहते थे, अब पूछने लगे, कुछ उम्मीद है क्या? समीर मुस्कुरा देता, पर भीतर का डर आरती देख लेती। वह हर बार एक ही बात दोहराती, परिणाम हमारे हाथ में नहीं, पर मेहनत हमारे हाथ में है। इंटरव्यू के दिन समीर ने नीली शर्ट पहनी थी, जिसे आरती ने खुद प्रेस किया था। बाहर इंतजार करते हुए वह आरती की कही बातें याद करता रहा। जब उसका नंबर आया और वह कमरे में गया, तो पहली बार उसे अपने जवाबों में झिझक नहीं लगी। हर सवाल के साथ उसे लगा जैसे उसकी आवाज मजबूत होती जा रही है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, उस भरोसे के लिए भी बोल रहा था, जो सालों से उसके साथ खड़ा था। दिन बीतते गए, परिणाम आने वाला था। वह रात समीर के जीवन की सबसे लंबी रात थी। आरती ने जानबूझकर उस दिन कोई काम घर नहीं लाया। दोनों छत पर बैठे थे। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी। समीर ने अचानक कहा, अगर मैं सुना गया तो यह सिर्फ मेरी जीत नहीं होगी। आरती ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी, और अगर नहीं हुआ तो अभी हम हारेंगे नहीं। आज सुबह मोबाइल की घंटी बजी। समीर के हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर एक दोस्त का नाम चमक रहा था। कॉल उठाते ही सामने से आवाज आई, बधाई हो आईपीएस ऑफिसर। उस पल शब्द बेईमानी हो गई। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। आरती ने फोन छीन कर सूची देखी और उसका नाम सच में वहां था।
वर्षों का बोझ जैसे एक ही पल में उतर गया। खबर आग की तरह फैल गई। वही कस्बा जो कभी ताने मारता था, अब जश्न मना रहा था। मिठाइयाँ बटी, फूल बरसे, लोग आरती को बधाई देते हुए कहते, आपने तो कमाल कर दिया। आरती हर बार विनम्रता से कहती, कमाल उसने किया है, मैंने तो बस साथ दिया। ट्रेनिंग के बाद समीर पहली बार वर्दी में घर आया। नीली वर्दी, कंधों पर सितारे और आंखों में वही पुरानी सादगी। आरती ने दरवाजे पर दीपक जलाया और उस पल समीर ने झुककर उसके पैर छूने चाहे, पर आरती ने उसे रोक लिया। यह सम्मान बराबरी का है। एक सरकारी कार्यक्रम में दोनों साथ पहुंचे। मंच पर समीर आईपीएस ऑफिसर के रूप में सम्मानित हुआ और सामने बैठी थी उसकी पत्नी, जिले की कलेक्टर। कैमरे चमक रहे थे। लोग तालियां बजा रहे थे। किसी ने पीछे से कहा, ऐसी पतिव्रता पत्नी आजकल कहाँ मिलती है। यह सुनकर आरती ने मन से नीचे देखते हुए कहा, पतिव्रता होना त्याग नहीं, विश्वास है। सबसे बड़ा बदलाव समाज में नहीं, समीर के भीतर आया था। अब वह हर फाइल, हर फैसले में उस संघर्ष को याद रखता, आज उसने बेरोजगारी में झेला था। वह जानता था कि एक इंसान की कीमत उसकी नौकरी से नहीं, उसके इरादों से तय होती है। कई बार वह नए उम्मीदवारों से कहता, अगर आपके साथ कोई आपका हाथ थामे खड़ा है तो आप कभी हार नहीं सकती। आज वही लोग, आज जो कभी ताने मारते थे, वही आज वीडियो पर लाइक करते थे और उसकी कहानी शेयर कर रहे थे। आज सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल थी। कलेक्टर पत्नी और आईपीएस पति। पर इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तस्वीर नहीं थी, बल्कि वह अदृश्य धागा था जो दोनों को बांधे हुए था। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ एक दंपति की कहानी नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की मिसाल है जहाँ सफलता से पहले विश्वास आता है। जब पत्नी कलेक्टर बनने के बावजूद बेरोजगार पति का साथ नहीं छोड़ती, तो वही पति एक दिन आईपीएस बनकर साबित करता है कि सच्चा साथ किस्मत भी बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी दिल से जुड़ी लगी हो, अगर आरती और समीर का संघर्ष, विश्वास और साथ आपको जरा से भी छू गया हो, तो इसे यही मत रोकिए। ऐसे रिश्तों की कहानियां हर किसी तक पहुंचना जरूरी है, ताकि समाज समझ सके कि सफलता से बड़ा होता है साथ निभाने का हौसला। वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि किसी टूटते रिश्ते को नई उम्मीद मिल सके। और अगर आप हर दिन ऐसी दमदार, भावुक और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी की सोच बदल सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सच और नए जज्बे और नए संदेश के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। वीडियो को हाइप करना ना भूले।